गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम 6 चैप्टर कर रहे थे। कल हमने किया था टॉपिक बैलेंसिंग एन अकाउंट। आज हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट्स। हमें क्या इम्पोर्टेंस है या क्या बेनिफिट्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के अकाउंट्स में। क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मीन्स अमाउंट ड्यू टू द ओनर। तो इसका मीनिंग है कि अमाउंट ड्यू है ओनर के प्रति जो बिजनेस के हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द अमाउंट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। हम ये बोल सकते हैं कि ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक, लोन अकाउंट, सप्लायर अकाउंट एक्सेट्रा। अगर क्रेडिट बैलेंस है लोन अकाउंट का, सप्लायर अकाउंट का, मीन्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। तो हम बोलेंगे कि बिजनेस ने पेमेंट्स करनी है, लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस की। डेबिट बैलेंस इन कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है कैश अकाउंट का, बैंक अकाउंट का या डेटर्स अकाउंट का, मींस कैश इन हैंड। तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास कैश है, हमारे बैंक अकाउंट में कैश है। अमाउंट रिसीवेबल, हमने पैसे रिसीव करने हैं सेल्स के लिए जो हमने क्रेडिट सेल की है। क्रेडिट बैलेंस इन डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर क्रेडिट बैलेंस है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट का, तो इसका मीनिंग है कि हमने इनकम रिसीव की है या इनकम अर्न की है, मींस हमने इनकम कमाई है या जनरेट की है। डेबिट बैलेंस इन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। अगर हमारा डेबिट बैलेंस है सैलरी अकाउंट का, रेंट अकाउंट का, इंटरेस्ट पेड अकाउंट का, तो इसका मीनिंग है कि एक्सपेंस हुए हैं और बिजनेस ने उनकी पेमेंट करनी है। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि जो डेबिट बैलेंस होता है इज़ ईदर एन एसेट्स, या तो वो एसेट्स का होता है कैश बैंक का, या एक्सपेंस का होता है, और एन एक्सपेंस जैसे कि सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। एंड अ क्रेडिट बैलेंस शोज द इनकम अर्न। क्रेडिट बैलेंस शो करता है कि हमने इनकम कितनी अर्न की है, और लाइबिलिटी और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, या लाइबिलिटी कितनी है या कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है प्रोपराइटर ने। बैलेंसिंग एन अकाउंट, एक अकाउंट को बैलेंस करना, इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, टू असरटेन द नेट इफेक्ट, ताकि नेट इफेक्ट फाइंड किया जा सके सारे ट्रांजैक्शंस का। पोस्टर टू दैट अकाउंट, जो उस अकाउंट में पोस्ट किए गए हैं एक गिवन पीरियड में। एग्जाम्पल है बेटे हमारे पास 7th, ओपन अ टी शेप अकाउंट। हमने एक टी शेप अकाउंट ओपन करना है फर्नीचर का। एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द प्रॉपर साइड। फर्स्ट हमारे पास है फर्नीचर परचेज, जहाँ पे बेटे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, बट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट। फर्नीचर परचेज किया, दैट मीन कम्स इन, तो डेबिट होगा। फर्नीचर परचेज 50,000, देन अगेन फर्नीचर परचेज किया 15,000 का, देन अगेन रियल अकाउंट का रूल बट कम्स इन डेबिट। फर्नीचर कम्स इन हुआ तो इसको डेबिट कर दिया। देन डेप्रिशिएशन हुई है फर्नीचर के ऊपर, मीन्स फर्नीचर को यूज़ करने से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो वैल्यू रिड्यूस होगी तो इसको क्रेडिट करेंगे। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। फर्नीचर सेल कर दिया, कॉस्टिंग 10,000, जहाँ पे भी रियल अकाउंट अप्लाई होगा आपका, बट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट। सेल किया तो गोज आउट हुई आपकी एसेट्स, तो 10,000 क्रेडिट हो गए। देन ओल्ड फर्नीचर को डिस्कार्ड कर दिया बेटे, ख़त्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया हम बोल सकते हैं, तो ये भी आपकी एसेट्स कम होगी, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। तो इसके बाद डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट का आपका टोटल बनेगा 65,000 और क्रेडिट का टोटल करेंगे 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, टोटल 18,000। 65,000 में से हम 18,000 माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 47,000, और इसको क्रेडिट साइड में राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड शॉर्टर है डेबिट साइड से। डेप्रिशिएशन इज़ अ परमानेंट एंड कॉन्टीन्यूस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिशिएशन क्या होता है? परमानेंट, मतलब होना ही होना है जो हमारा लॉस, उसको बोलेंगे परमानेंट। एंड कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक साल हुआ नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, कॉन्टीन्यूसली होता है ईयर टू ईयर। डिक्रीज होता है जो फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू में, उसके यूज़ से, मतलब एसेट्स को यूज़ करेंगे,
तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, और टाइम के बीतने के साथ भी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एंड ऑब्सोलेंस जो होती है बेटे कि नई टेक्निक के मार्केट में आने से पुरानी टेक्निक को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो उसको भी डेप्रिसिएशन में ही इंक्लूड करेंगे। इसी के साथ बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।